ये बिहार दरोगा का मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जो टेस्ट नंबर ये 8वां है। और इससे पहले मैंने बहुत से सेट अपलोड कर दिया है। आप नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। और देखिए, आप हमेशा एक डेली, आप जैसे ये साई का आप तैयारी कर रहे हैं तो डेली हमेशा एक सेट को मारिए और देखिए कि आपने मतलब कितना आपने प्रोग्रेस हुआ, कितना मतलब सही क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जब तक मैं आंसर टिक आउट कर रहा हूँ तब तक अपने मन में इसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे आपको भी अंदाज़ा लगेगा कि आपका कितना एक सही हो रहा है। और आइए बिना देरी के क्वेश्चनों को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुने। तो देखो, उपाध्यक्ष नीति आयोग का जो है सुमन कुमार वेरी, ये सही है क्योंकि इसका अध्यक्ष नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन जो है, सुमन कुमार वेरी ये हैं। उसके बाद कह रहा है कि अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, तो डॉक्टर मनोज सोनी, ये भी सही है क्योंकि इनका अध्यक्ष ये है। तो देखो, सीईओ नीति आयोग का सीईओ परमेश्वरन अय्यर, ये भी सही है। यहाँ कह रहा है कि अध्यक्ष 22वें विधि आयोग का, यही गलत है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ना, कह रहा है कि कौन सा असत्य है, तो असत्य यही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे हाल ही में खारची महोत्सव 2022 में किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो ये त्रिपुरा में, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, केरल के तिरुवनंतपुरम, नागालैंड के कोहिमा, असम के दिसपुर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध व्यास बहुपक्षीय नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, लामी तय, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका 9। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में तमला डायनासोर का अंडा मिला है। देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। और देखो, कुन्नू नेशनल पार्क में ना लिबिया से आए थे 8 चीते, उसको रखा गया है कहाँ, एमपी में है जो कुन्नू नेशनल पार्क है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 में दिया गया है, तो ये असम को दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो भूपेंद्र यादव, कौन से है, तो भूपेंद्र यादव है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो यहाँ आपके विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये गलत है, पहला ही आपका सही हो जाएगा। बिहार दिवस 22 मार्च को सही है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को, और चाबहार दिवस ये 4 मार्च को। देखो, चाबहार दिवस, चाब मतलब संख्या 4 है तो 4 मार्च को है। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है, तो 2070 में कार्बन एकदम शून्य हो जाएगा। और 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है, तो हर्षिका रामचंद्रन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। हाल ही में कौन सा देश वांगशोंग 17 का सफल परीक्षण किया है, तो उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ, वहीं भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 हो जाएगा। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप को ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो युवराज सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि 100% हर घर जल घोषित राज्य, तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आरबीआई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है, तो ये गुजरात है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है, तो ये समान विमीय सूत्र नहीं, तो बल और दाब। बाकी आवेग और संवेग सही है, कार्य ऊर्जा सही है, भार और बल सही है। ये इसका समान विमीय सूत्र होता है, लेकिन बल और दाब का अलग होता है, भिन्न होता है। कोयले का जलना ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा देता है। और कोयलों को जलाओगे तो ऊष्मा तो देबे करेगा। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। समस्थानिक के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। देखो, समस्थानिक के ना परमाणु संख्या उसके ना समान होते हैं और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, ये बात गलत कह रहा है ना। समभारी के रासायनिक गुण समान होते हैं। देखो, समभारी के ना परमाणु द्रव्यमान, तो ये भी गलत है, इसमें से कोई नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। श्यानता ठोस, द्रव तथा गैस का गुण है।
देखो ये सायंता जो होता है ना, सायंता, ये ठोस द्रव गैस, ये गलत बात है। देखो सायंता जो होता है ना, पानी में देखने को मिलता है ना आपको, जो पानी गाढ़ा होता है ना जिसमें सायंता वो वाला होता है, जो कह रहा है एक आदर्श तरल की सायंता शून्य होती है, ये बात सही है। ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर द्रवों का सायंता बढ़ जाती है, नहीं घट जाती है, क्योंकि घट जाएगी। तो ऑप्शन केवल इसका दो ही सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रख जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जन करेगी। यह नियम किसका है? तो किरचॉफ ही लिखता है, कहीं किरकॉफ लिख का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो धनात्मक होता है। पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो धन आवेश होगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो तरंगधार्य पे, देखो तरंगधार्य पे ही निश्चित किया जाता है ना, क्योंकि लाल रंगों का तरंगधार्य अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। तो सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो फर्मी ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? तो ये देखो प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है, तो सीसा संचयक सेल ये हो जाएगा नहीं। बाकी डेनियल सेल, लोअर क्लासेस सेल और बोल्टियर सेल ये प्राथमिक सेल का उदाहरण है, लेकिन सीसा संचय सेल नहीं है। लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी घट जाना, लेंस की क्षमता बढ़ जाना उपयोग में से उपयोग का कारण संबंधित है। तो निकट दृष्टि दोष में ऐसा कंडीशन मिलता है। देखो लेंस की गोलाई को बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी घट जाना, लेंस की क्षमता बढ़ जाना, ये आपका निकट दृष्टि दोष में कंडीशन देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कार्बन मिश्रण को अलग किया जाता है? किस विधि द्वारा कार्बन मिश्रण को अलग किया जाता है? तो भाप आसवन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला है तो क्लोरीन हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से किसी तत्व के यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है तो क्लोरीन हो जाएगा आपका। कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है तो ठोस में गैस का विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ठोस में गैस का विलयन हो जाएगा। मिलेराइट अयस्क है तो टीन का है। मिलेराइट अयस्क किसका है? तो टीन का है। मक्खन कोलाइड कब बनाता है? तो जब वसा की गोलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो आयनिक यौगिक की द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, ये गलत है, हाई होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद ये 36 नंबर क्वेश्चन, केंद्रिक पैतृक लक्षणों को वंशागति में भाग लेता है, यह कथन है तो एस्ट्रांस वार्गर का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस जिम्नोस्पर्म समूह में पौधे से सेंड्रम तेल निकाला जाता है? तो ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अंगूर में किस प्रकार का अपस्थनिक जड़ पाया जाता है? तो मणिकायमय जड़, डी हो जाएगा। पुष्प का सहायक अंग है तो दलपुंज है। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है? निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है? तो कबूतर, ये कबूतर वाला जो है ना, बी नंबर ऑप्शन 82 इसका गुणसूत्र, ये गलत है। बाकी खरगोश का 44 सही है, चिंपांजी का 48 सही है, मेढक का 26 सही है। किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लेम कोशिका द्वारा होता है? फ्लेम कोशिका द्वारा होता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लाल रक्त कणिका आरबीसी का मृत्यु होता है तो कहाँ होगा इसका? तो इसको देखो, लाल रक्त कण का मृत्यु कहाँ होता है? तो यकृत में हो जाएगा। मेरुरज्जु के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम लैंगली ने लगाया था, ये गलत है, असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है?
तो विटामिन डी का संश्लेषण। विटामिन डी का संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है। ये विटामिन डी विटामिन डी का जो कार्य है ना, विटामिन डी, इसका मतलब संश्लेषण कार्य नहीं है कार्बन का। समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभक्रम, तो 1997 से 98 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है। गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर.के. नारायण है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो ब्याज। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाओं उपलब्ध कराने के उद्देश्य गठित समिति उष्मा थोरोट समिति है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो जेपी जोशी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शून्यतावाद दर्शन संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से है। अशोक की धम्म नीति को मूल सिद्धांत है, तो स्वनियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो यहाँ कर है कि इस शैली की इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसके सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। ये बात सही है। उस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है। ये भी बात सही है। इसका उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर था। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई है, तो देवपाड़ा अभिलेख से। ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया गया था, तो ये मोहम्मद गोरी द्वारा चलाया गया था और इक्ता चलाया गया था। ठीक है। और देखो, और इक्ता प्रथा को प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार कौन थे? तो मिर्जा ग्यास बेग था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित को उसके शासनकाल को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो, एक नंबर में कौन आ जाएगा? एक नंबर में ये बालाजी विश्वनाथन आ जाएगा। 2 नंबर में आपका बाजीराव आ जाएगा। 3 नंबर में आपका कौन आ जाएगा? तो बाजीराव ये हो जाएगा। और 4 नंबर में आपका ये चौथा ही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1741 में हुआ था। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो लाहौर के संधि में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भूमकाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो गुंडाधुर था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। असत्य विकल्प चुनना है इसमें से। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन पंडित रमाबाई, यही असत्य है, बाकी सब सत्य है। 1944 में गांधी जीना वार्ता के असफल होने का आधार था, तो CR फार्मूला। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1882 में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? शिक्षा का विकास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसका चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था, तो ये भावरा में हुआ था, MP में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला है, ये बात गलत है। पश्चिमी घाट को केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये बात भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला है, यही बात सही है। ऑप्शन नंबर यानी कि बी राइट हो जाएगा इसका। येना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो चंडीगढ़ में है। NH 53 जोड़ती है, तो हजीरा से पारादीप। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जस्ता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? तो खोन नदी है। निम्नलिखित दौरों पर उसके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अवरोही में सबसे मतलब अवरोही, देखो एक अवरोही होता है, एक अवरोही, तो सबसे मतलब बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा मतलब ये कौन से हो जाएगा? ये भोर घाट हो जाएगा। उसके बाद थाल घाट हो जाएगा। उसके बाद ये पाल घाट हो जाएगा। उसके बाद सेनकोट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन से राइट हो जाएंगे? तो ऑप्शन इसके बी राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा
घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है, तो वेल्ड है। असत्य विकल्प को चुनें। यहाँ सत्य कौन सा था, इंडोल को USA, ये गलत है, बाकी सब सही है। वाल्को सोवियत संघ है, नाल्को फ्रांस में है, माल्को इटली में है। रियांगो जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो त्रिपुरा से है। ढकनी किस राज्य का नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। 79 नंबर क्वेश्चन, कोरिगा। कोरिगा कच्छ वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 1977 से 78 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा, ये गलत बात है। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशीय रियासतों को प्रतिनिधियों को शामिल होगा। ये कौन हो, देखो ये भी बात असत्य, ये भी बात असत्य, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। संविधान सभा में कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है, तो KM मुंशी थे। किसी अन्य देशों के नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 9 में है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो कनाडा। उच्चतम न्यायालय ने अपने किस वाद में प्रावधान की कि आरक्षण की व्यवस्था का नागरिक पुनर्लोकन हो सकता है, तो इंदिरा साहनी वानम भारत संघ 1992 में। भारतीय संविधान का दर्शन निहित होता है, तो नीति निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति के तहत परिहार तो सजा की मात्रा को बदलना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन से राइट हो जाएंगे, बी राइट हो जाएंगे। महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अनुच्छेद 221 संबंधित है, तो संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का निर्धारण है, इसमें दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, तो ये प्रकीर्णन अनुच्छेद 369 से 392, ये आपका जो है विकल्प असत्य है। बाकी संघ राज्यों के बीच संबंधी 345 से 263, और यहाँ संघ राज्यों को अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323, ये राइट है। उसके बाद यहाँ राज्य भाषा अनुच्छेद 343 से 51, ये भी बात राइट है। लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ये सी नंबर, यह संसद का अस्थायी अधिकारी होता है, ये गलत है। बाकी सब सही है, करेक्ट सही नहीं है। नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना हुई थी, तो 1969 में। मलयालम की शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त किया गया था, तो 2013 में। राष्ट्रपति की संस्तुति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन के तहत लाया गया था, तो 44वां संशोधन। भूरिया समिति का गठन हुआ था, तो अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए। अब यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैथ के क्वेश्चन करें। दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका महत्तम समापवर्तक 19 है, तो ऐसे संख्याओं का कितने युग्म बनाया जा सकते हो। तो देखो पहले इसमें हम भागा कर देंगे, डायरेक्ट इसमें भागा करेंगे ना, तो दो संख्याओं को, तो क्योंकि कॉमन है ना, HCF कॉमन होता है ना, तो दोनों भागा करेंगे तो ये मुझे प्राप्त होगा 18। अब देखो युग्म आपको निकालने के लिए ना, मतलब दो संख्या का ऐसे मतलब सम करने के जोड़े तो 18 आ जाए, लेकिन कॉमन सिर्फ 1 आए, तो देखो एक तो हो जाएगी यहाँ पे 1 और 17 हो जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा ये, और दूसरी जोड़ा यहाँ पर 5 और 13 हो जाएगा, ये भी जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और तीसरी संख्या 7 और 11। तो देखो अब जो भी कोई भी संख्या लेंगे ना, तो उसमें कॉमन आ जाएगा। अगर 2 और देखो 16 ले रहा है ना, तो इसमें कॉमन आ जा रहा है ना, तो ये नहीं बनेगा, तो यही 3 को जोड़ा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। आया समझ में। उसके बाद यहाँ सवाल है, अब देखो ये तो सिंपल है, ए का मान 7 दिया है, बी का मान आपका 5 दिया है, तो इसमें पुट करके सोल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल है। और उसके बाद ये 98 नंबर क्वेश्चन को आप बढ़िया से एक बार पढ़ लो, यहाँ तो स्पेस नहीं है, लेकिन मैं अलग पेज पे इसको बना कर समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं।
कह रहा 12,100 रुपये को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि जब इन्हें 3 और 4 वर्षों के लिए 6% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर में निवेश किया जाता है तो बराबर मूलधन प्राप्त होता है। तो दोनों बच्चों का बीच का अंतर का 75% कितना होगा। तो देखो, जब अब यहाँ से कह रहा है कि अब इसको मैं अलग पेज पे आपको बता दे रहा हूँ। देखो, टोटल अमाउंट आपको दे दिया था कितना, 12,100। अब कह रहा है कि देखो दो भाग मान लेते हैं x और y। देखो जब बराबर कह रहा है ना, तो ये 4 और 3 वर्ष, पहले 3 वर्ष दिया था, उसके बाद 4 वर्ष दिया था। जब बराबर होगा ना, तो क्या है ना कि जो x के पास जो रहेगा वैल्यू ना, y वाला के पास वाला जो रहेगा वही होगा। तो मैंने डायरेक्ट उलट के लिख दिया है यहाँ पे। ये चीज़ को मैंने लिख के बराबर कर रहा था ना, तो मैंने लिख दिया है। अब देखो यहाँ से करने के बाद ये 6% तो वहाँ दे ही रखा था। अब इसको जब मल्टीपल करेंगे तो ये 24% हो जाएगा, 18% हो जाएगा। तब मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका, 124 हो जाएगा ना, 124%। ये हो जाएगा आपका 118%। अब इसको मैं छोटा कर दूंगा तो ये 62 और 59 हो जाएगा। अब ये दोनों का सम तो दे रखा है ना, दोनों का सम आपको दे रखा है 12,100 और दोनों का अंतर ही पूछ रखा है। तब दोनों को जोड़े तो 121 हो गया और अंतर 3 हो गया। अब इसको काट देंगे तो ये 300, टोटल कितना आ गया उसका, तो 300 आ गया। अब कह रहे हैं कि इसका 75% बताना था ब्याज का, तब 75% हम निकालो तो कितना है, 225। आपको आई होप कि आपको समझ में आ गई हो बात बढ़िया से। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है 99 नंबर करके, 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक दूसरे के समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज पर चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एस यू और क्यू के बीच में बैठा है, पी एस के बाएं दूसरे स्थान पे, टी और टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो क्यू और टी एस के बीच में बैठा है, तो एस के सामने कौन बैठा है। देखो मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कितने मित्र हैं, 6 हैं। तो मैं 6 को केंद्र की ओर मुँह होकर के बैठा है, तो ये हो गया आपका ग्राफ हो गया। देखो सॉरी यहाँ अच्छा से नहीं बन पाया, यहाँ देखो मैं बता दे रहा हूँ। ये हो गया, 2 मित्र ऐसे बैठ गए और 2 ऐसे 4 हो गए और 2 ऐसे 6 हो गया। अब देखो अब इसमें कह रहा है ना, यहाँ से बैठा था, कह रहा है एस यू और क्यू के बीच में बैठा है। तो कहीं बैठा दो ना एस को यहाँ बैठा देते हैं। और क्यू और किसके बीच में बैठा है, क्यू और यू के बीच में बैठा है। अब देख लो एक कंडीशन ये तो बन सकती है ना, लेकिन एक कंडीशन और बन सकती है। अगर एस यहाँ बीच में बैठेगा ना, तो एक बार यहाँ यू बैठेगा और क्यू यहाँ बैठेगा, 2 कंडीशन बन सकता है। लेकिन ये इसका लेफ्ट राइट अभी नहीं कहा है, इसलिए 2 को केस बनेगा। उसके बाद कह रहा है कि पी एस के बाएं दूसरे और टी के दाएं दूसरे पे, पी जो है ना एस के बाएं दूसरे, पी एस के बाएं दूसरे, तो एस के बाएं यहाँ पे अगर बैठा देते हैं ना पी को, तो एस के बाएं दूसरे हो जा रहा है। और यहाँ बैठा रहे हैं तो यहाँ आपका पी हो जा रहा है एस के बाएं दूसरे, ठीक है। और कह रहा है कि और एस पी एस के बाएं दूसरे और टी के दाएं दूसरे। तो देखो अगर टी यहाँ बैठा देंगे ना, टी को अगर यहाँ बैठा रहे हैं तो देखो पहला दूसरा ये हो गया, टी के दाएं दूसरा हो गया। और यहाँ मैं अगर यहाँ देखो 1 2 ये 3 हो गया ना, तो ये 1 2 3, अगर देखो यहाँ बैठा दे रहे हैं टी के, तो यहाँ भी आपका ये दूसरे हो जा रहा है इसका। अब क्या कर रहा है, आगे बढ़ते हैं, बैठा है क्यू टी और एस के बीच में बैठा है। क्यू जो है ना टी और एस के बीच में बैठा है, क्यू टी और एस के बीच में बैठा है, ठीक है। ये तो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। और यहाँ देखते हैं क्यू जो है ना, अब देखो ये वाला ख़त्म हो जाएगा क्योंकि कह रहा है ना क्यू टी और एस के बीच में बैठा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। देखो ये यहाँ बैठ गया, राइट है। अब एक कौन से बच गए हैं ना, अब एक जो बच गया ना पी आर बचा है ना, आर, तो आर को यहाँ बैठा देंगे। आर अब पूछ क्या रहा है कि एस के सामने कौन बैठा है, तो एस के सामने कौन बैठा है, तो एस के सामने आर बैठा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब कह रहा है यहाँ देखो, अब
ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ तो देख रहा है कि 4 का क्यू है, यहाँ 6 का क्यू है, यहाँ 8 का क्यू है, यहाँ 3 का क्यू है, यहाँ 7 का क्यू है, यहाँ 5 का क्यू है। अच्छा, यानी कि 4 और 3 का मल्टीपल किया है, तो यहाँ 6 और 7 होगा तो 6 7 42, यानी कि कौन, यहाँ तो 7 का क्यू तो ये होता है ना, 6 का क्यू तो ये होता है, तो 6 7 42। ऑप्शन नंबर कौन से सी हो जाएगा इसका राइट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना।